हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। एंड इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन। ये कैसा टाइप का इंटीग्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, राइट। क्वाड्रेटिक फंक्शंस जनरली किस तरीके के होते हैं? जनरली इस तरीके के होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए 7.1 से लेके 7.7 तक, मतलब 7.7 तो अभी है ही, बट 7.1 से लेके 7.6 तक हमने अभी तक इस तरीके का इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक नया इंटीग्रेशन है और बहुत ही प्यारी टेक्निक है ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो आज 7.7 के इंट्रोडक्शन में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो लिखते हैं, ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, या फिर वी कैन से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको मैं मोर प्रिसाइजली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकता हूं। मुझे इसका पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा बच्चों, आपको अगर ध्यान हो तो 7.4 में हमने कुछ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रल्स पढ़े थे, और इसमें हमने आपको क्या सिखाया था कि हम लोग क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के या तो ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं, राइट है। ऐसी सिमिलरली 7.6 में, ऐसी सिमिलरली 7.6 में हम लोग क्या करने वाले हैं? 7.6 में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि हम अपने क्वाड्रेटिक को, है ना भैया, ये जो रूट क्वाड्रेटिक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, बहुत ध्यान समझना बच्चों, हम ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के हम इसको ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में या तो चेंज कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब मैं अपने रूट क्वाड्रेटिक टाइप जो इंटीग्रेशन है उसको या तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दूंगा, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दूंगा। लेकिन मैं अगर ऐसा चेंज कर दूंगा तो वहां पे तो मेरे को फायदा था, वहां पे तो मेरे को फायदा था कि भैया अगर मैं अपना 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को इस तरीके से चेंज कर देता हूं तो इसके इंटीग्रेशन में मेरे को फायदा था। क्यों? क्योंकि मेरे को 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता था, ठीक है ना। मेरे को 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता था, ठीक है ना। मेरे को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता था, और मेरे को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता था। तो मैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन को ऐसे कन्वर्ट करके आराम से ये फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकता था, है ना, कर पाता था। ऐसी सिमिलरली अगर मेरे को रूट क्वाड्रेटिक टाइप का इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं रूट क्वाड्रेटिक को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दूंगा। और आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, ये 3 तरीके के फॉर्मूले हैं, ये 3 तरीके के फॉर्मूले हैं। तो एक्चुअल में, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, एक्चुअल में अगर आपको रूट क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आपको रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, और आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए। टेक्निकली आपको ये 3 इंटीग्रेशन आने चाहिए, ये 3 इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो आइए
यानी कि हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों कि भैया रूट क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टाइप इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मुझे ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप को सॉल्व करने के लिए मुझे ये 3 तरह के फॉर्मूले आते थे, है ना। ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना। तो बेसिकली जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के लिए मेरे पास ये फॉर्मूले हुआ करते थे और मैं सॉल्व कर पाता था, ऐसी रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये 3 फॉर्मूले होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। अब जब ये 3 फॉर्मूले होने ज़रूरी हैं, इनके प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 फॉर्मूले मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, है ना। इतनी जानकारी आप प्लीज़ नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, सो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, है ना, यहाँ पे लिखवाते हैं हम लोग 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किसके इंटीग्रेशन के लिए? फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, कौन सा टाइप बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टाइप इंटीग्रेशन। सो आइए 3 फॉर्मूले लिखवा देते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों क्या लिखेंगे? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये तीनों फॉर्मूले आपको एक चुटकियों में याद हो जाएंगे ना, एक झटके में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको एक झटके में याद हो जाएंगे, ठीक है। इनके प्रूफ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप इनको अप्लाई करना सीखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तीनों फॉर्मूले आपको एक चुटकी में याद हो जाएंगे। कैसे? ठीक है ना। तो मैं आपको एक पान लगाने वाला फॉर्मूला सिखाता हूँ ना, पान लगाने वाला फॉर्मूला। एक्चुअली में क्या करना है बच्चों, देखिए इन तीनों तरह के फॉर्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे x/2 x/2। ऐसे लगता है ना पान? पान कैसे लगता भैया? पहले पत्ते लगा देते हैं सारे, फिर उसके बाद चूना कत्था लगा देते हैं, फिर उसके बाद सुपारी डालते हैं ना तीनों में। तो ऐसे ही मैंने पहले तो पत्ता लगा दिया, ठीक है। फिर सेम क्वांटिटी, द सेम क्वांटिटी, ठीक है, द सेम क्वांटिटी, राइट है, द सेम क्वांटिटी, फिर द सेम क्वांटिटी, राइट है, ओके। फिर ए स्क्वायर का साइन देखेंगे कितना है? प्लस। यहां पे ए स्क्वायर का साइन प्लस, यहां पे ए स्क्वायर का साइन माइनस, फिर यहां पे ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब आपको ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो बच्चों, ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? इट इज लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो भी क्वांटिटी है, इसको 1 के डिनोमिनेटर में जाके जो भी फॉर्मूला ऑब्टेन आपको होता है, तो अब आगे फर्दर आप ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बाबू? प्लस सी, ठीक है। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलो ना भाई, 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 जल्दी से बोलो ना भाई। ओके, ग्रेट है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब ये जो क्वांटिटी है इसको 1 के अपॉन में ले जाइए, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस एग्जैक्टली यही क्वांटिटी आप उठा के कॉपी पेस्ट मार दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूं ऐसे ही। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखने पे, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखने पे, अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इट इज लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस सी। सो यानी कि log मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो हमने आपको सिखाया कि भैया x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, ए स्क्वायर का साइन प्लस ए स्क्वायर का साइन प्लस ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, फिर 1 अपॉन ए रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो ऐसे करके बच्चों ये 3 फॉर्मूले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी को बहुत तेजी से याद हो गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या? तो ये तो हमारे पुराने ही फॉर्मूले हैं, ये तो हमने पुराने ही फॉर्मूले। सो बेसिकली 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर वापस हम बाद में इसको पेस्ट कर देते हैं ना। ठीक है, क्लियर है क्या? सो मेनली आपको क्या करना है बच्चों, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं ना। ये तो सपोर्टिंग फॉर्मूले थे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब किसी बच्चे को ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा भैया? अगला स्टेप कुछ नहीं भैया, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों मन के सच्चों, यहां पे देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से। हमने आपको क्या कहा कि अगर अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के या तो इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर पे शो कर दो, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर पे शो कर दो। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक क्या है, सबसे पहले देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने आपको क्या सिखाया? द वेरी फर्स्ट थिंग बच्चों, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए? इट शुड बी ईदर +1 और -1। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स को का हाफ का होल स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहां पे? यहां पे। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। सो 2 का हाफ का होल स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि 1 हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि 1 हमने ऐड करा और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी। सो दिस मीन्स हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके ग्रेट। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको देखो बहुत ध्यान से, देखिए इधर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। सो बेसिकली ये एक्चुअली में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है ना, इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया। इनफैक्ट आप अगले स्टेप में क्या भी कर सकते हैं, अगर आपने x प्लस 1 को t बोल दिया, सो dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, सो अगले स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। ठीक है, सो एग्जैक्टली यही वाली फॉर्म आ गई। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? अब देखो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला लगता है भैया, x बाई 2 सेम क्वांटिटी ए स्क्वायर का साइन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड फर्दर देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर क्या होता है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि लॉग मॉड्यूलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस मच ऑफ प्लस सी। राइट, सो स्टूडेंट्स अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहां पे अब क्या हो जाएगा, t बाई 2 राइट, द सेम क्वांटिटी रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर राइट, प्लस ए स्क्वायर, यानी कि यहां पे a तो 2 है ना, तो 2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लॉग मॉड्यूलस t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर राइट प्लस सी। सो यहां पे t, जहां पे यहां पे x है वहां पे हमने t रखा है, जहां पे a है वहां पे हमने 2 रखा है। गॉट इट बच्चों, गॉट इट।
वेरी गुड। अब बच्चों जब ये हो गया तो फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए एंड क्या करना है, राइट? जरा चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। अब t का वैल्यू रख दो बच्चों, t का वैल्यू रखेंगे। चलो t कितना है भैया, x+1, तो x+1/2 इट इज अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 लॉग मॉड्यूलस x+1 प्लस अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, आप चाहो तो अपना आंसर यहां पे यथास्थिति छोड़ सकते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप चाहो तो अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन जब आप आंसर देखोगे तो आंसर में कुछ स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 5 मिला। तो देखिए आप खुद सोचिए, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है? देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आंसर यथास्थिति में ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या भी चेंजेस कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये यही क्वांटिटी है और बेसिकली ये यही क्वांटिटी है और बेसिकली ये यही क्वांटिटी है। तो यानी कि मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख सकता हूं कितनी, x² प्लस 2x प्लस 5। तो x² प्लस 2x प्लस 5, तो मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म भी लिख सकता हूं। चेक कर लो, x² प्लस 2x प्लस 5, x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, ठीक है भैया, चलें आगे, जल्दी से बोल दो, चलें आगे। परफेक्ट है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 24th क्वेश्चन, ठीक है? सो दो ही एग्जाम्पल हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। तो ये क्या है, 24th क्वेश्चन है ना, तो 24th क्वेश्चन को देखेंगे भैया। 24th क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये भी स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन ही है। मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के और मुझे इसको स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस और माइनस x² या फिर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस और माइनस a² में चेंज करना है। तो ठीक है भैया, लगाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चेक कर लो। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए भैया, +1 या -1 होना चाहिए, राइट? पहली चीज -1 है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x/2 का होल स्क्वायर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब -1 होल स्क्वायर 1 और 1 को मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना? तो यानी कि मेरा जो इंटीग्रेशन है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखते रहें तो मुझे 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a² प्लस b², यानी कि a² और b² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा सेम रहता है। सो यानी कि पॉजिटिव रहेंगे दोनों या दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो यानी कि -x² -1, ठीक है? आप देखो बहुत ध्यान से, इसको और इसको मैंने ले लिया और मैंने इसको ले लिया। सो देखो यहाँ पे कितना होगा, 3 + 1 ये तो 4 हो जाएगा। और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो दिस इज x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ मैं x+1 का होल स्क्वायर, राइट है बच्चों? अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन √a² माइनस x² की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट है क्या? जल्दी से बोल दो, इज इट कूल, इज इट राइट? या वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मेरा जब यहां तक ये काम हो गया, मैंने x+1 को t बोल दिया और सिंपली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने x+1 को t बोल दिया तो dx बराबर dt हो जाएगा। वेरी गुड।
अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि भैया 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर एंड दिस मच इज टी टी, राइट है, हो गया भैया, क्लियर है। अब देखो ये इस तरह का फॉर्मूला है और इस तरह के फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये सब सारी बातें हटा देता हूँ, ये सब सारी बातें मैं हटा देता हूँ और बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला कितना होता है, इट इज x बाई 2 सेम क्वांटिटी, देन ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना, प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है ना। सो दिस इज ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या कि हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। तो आइए जरा देखते हैं, लेट्स से ये इंटीग्रेशन आई चल रहा है, ठीक है, तो ये आई चल रहा है, दिस इज आई आई एंड फाइनली दिस इज आई। सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज टी बाई 2 अंडर रूट सेम क्वांटिटी लाइक 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, राइट, एंड साइन इनवर्स टी बाई 2, राइट, प्लस सी। नाउ आप टी का वैल्यू रख सकते हो, टी कितना है भैया, इट इज एक्स प्लस 1। सो टी कितना है भैया, इट इज एक्स प्लस 1। सो एक्स प्लस 1 बाई 2, 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस टी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी, टी कितना है एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस सी। अच्छा ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा फाइनल आंसर में थोड़ा सा अपडेट क्या कर सकता हूं मैं कि देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी आती है ना, स्क्वायर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी आती है। सो एग्जैक्टली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये क्वांटिटी है, राइट, और इससे पहली क्वांटिटी ये है, राइट, ये और ये क्वांटिटी भी सेम है और ये क्वांटिटी कहाँ से आया, यहाँ से आया। सो एग्जैक्टली मैं इस क्वांटिटी का ओरिजिनल फॉर्म लिख सकता हूँ, क्या, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा किसी बच्चे को मान लो समझ में भी नहीं आई तो वो इसको एक्सपैंड कर देगा तो यही आ जाएगा वापस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऐसे करके आपको स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है ना। बहुत ही इजी मेथड बताया आपको मैंने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन में काफ़ी सवाल होते हैं, एक एक सवाल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उससे ज़्यादा बेनिफिट है कि वो सारे सवाल किस टेक्निक से सॉल्व हो रहे हैं उन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप वो सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज इट फॉर द टुडे एंड यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन, यू कैन चेक द आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7.7 का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। आप लोग प्लीज़ इसके नोट्स जो हमारे CBC क्लास ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में जाके CBC क्लास ऐप मिलेगा आपको, वहाँ से आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके ये NCERT नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे। सो होपफुली आपको इस चीज़ समझ में आया होगा, जो भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल स्टार्ट द डेफिनेट इंटीग्रेशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।